दिन में ठीक हो रहा है। हाँ। कोई 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा। इससे पहले भैया मैंने ऑनलाइन बहुत लोगों को कांटेक्ट किया, 11,000, 21,000, मतलब 51,000 तक मैंने दिए हैं। अब चोर हैं और सब लूट लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऐसी देवभूमियों में कुछ नहीं हो पाया तो दिल्ली में तो कतई कुछ नहीं होगा। मंत्र जाप कर रहे हो, अब दिले कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अगले जन्म में तुम्हारे साथ जाएगा वो। कोई अच्छा कर रहा है तो प्रॉब्लम है, ये अच्छा कर क्यों रहा है, पैसे क्यों नहीं ले रहा। मेरा काम है आप लोग को ठीक करके जल्दी घर भेजना, ना कि आपको बिठा के रखना। और ऐसा कोई कार्य नहीं जो शिवकाल का धाम कर ना सके। जय श्री महाकाल। हमारे पास एक बहुत प्यारी बहन आई हुई। कहाँ से आई हुई बहन आप? भैया चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ से बहन आई, कुछ बताना चाहती है और क्या इस धाम के अनुभव रहे हैं, इस धाम से क्या मिला है या क्या उनका नुकसान हुआ है, वो सारी बातें अभी हमारी बहन बताने वाली। बहन हम आपका फेस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। आप चंडीगढ़ कहाँ से आ रहे हैं? भैया मोहाली। मोहाली से। हाँ। आप शिव काल का धाम से कैसे जुड़े हो? भैया मैं महाकाली की पूजा करती थी। महाकाली की पूजा करती? कितने टाइम से कर रही हो महाकाली की पूजा? ऑलमोस्ट भैया सितंबर 2024 में मैं जुड़ी थी। अच्छा। वहाँ से। ठीक है। तो वहाँ तब से मैंने मतलब मंत्र जाप करना शुरू करा था। ठीक है। तो मैं वहाँ से जुड़ गई। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ना मतलब अप्रैल में हाँ। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने माँ के आगे रोना शुरू कर दिया। अच्छा। कि बस मुझे नहीं पता, हाँ। अगर आप सच में हो हाँ। तो आप मुझे ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ मैं एक्चुअली ठीक हो सकूं। ठीक है। क्योंकि भैया उससे पहले मैं इतना भटक चुकी थी, हाँ हाँ, है ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यूपी। ओ, मतलब कोई स्टेट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। मध्य प्रदेश भी मैंने पूजा कराई। अच्छा। कि मुझे किसी ने बोल दिया कि मांगलिक दोष है, ठीक है ना, तो मांगलिक दोष की पूजा के लिए उज्जैन जाना पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो मैंने मांगलिक दोष की पूजा, पितृ दोष की पूजा, है ना, और कुल देवी देवता को पूजो, है ना, चौक चौराहे पुजवा दिए मुझसे। ये तक बोल दिया कि मेरा घर तक बिक गया। मुझे एक भगत ने ये बोल दिया कि मेरे घर में ही कर दिया है। अच्छा। और अगर मुझे ठीक होना है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय मेरा घर बेचने के। इतना कुछ बोल दिया, घर हाँ। बेचने तक भी बात आ गई। हाँ। और मैं इतनी ज्यादा परेशान थी। 2022 में मुझे पता चला, मतलब पता नहीं चला, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। बट मेरा बेबी हुआ था तो मुझे लगा कि शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। पहले तो हम यही सोचते हैं। मैं फिटनेस फील्ड से हूँ। अच्छा, फिटनेस में क्या करते हैं आप? भैया मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। अरे बाप रे। अच्छा। हाँ। और कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? मैं भैया अराउंड मुझे 10 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। 2016 में मैंने लाइसेंस लिया था। अच्छा। तो मैं एक सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। और मेरे पास सिर्फ एक जुम्बा नहीं है, मतलब मैंने जुम्बा टोनिंग, आप कह लो फॉर्म्स ऑफ जुम्बा करी हुई है। अच्छा। पाउंड फिट पूरे, मतलब आप लगा लो कि मोहाली में एक मैं ही ऐसी इंस्ट्रक्टर हूँ जिसने इतनी सारी वेरिएशंस ऑफ जुम्बा एंड पाउंड फिट कर रखा है। ठीक है। और दूसरा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। 8th month of my pregnancy I was taking जुम्बा क्लासेस कॉर्पोरेट में, अपने जिम में, डांस स्टूडियो में। अच्छा, आपका अपना जिम भी है? हाँ। ठीक है। तो मैं वहाँ पे, जब मैं 8th month प्रेग्नेंट थी, अच्छा, तो मैं वहाँ पे क्लासेस लेती थी। अच्छा, प्रेगनेंसी टाइम पे भी। 8 month प्रेग्नेंट। फिर 9th month में मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती ले गए कि अगर हम इसको लेके नहीं गए तो ये छोड़ेगी नहीं। तो मेरे को, मतलब बस लास्ट मंथ मैंने जुम्बा नहीं करा। अच्छा, बाकी 8 मंथ तक आपने करा? मैंने करा। 10 साल से मैं जुम्बा कर रही हूँ। मुझे बाय फेस लोग जानते हैं। अच्छा नाम है आपका एक तरीके से। और जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे लगा कि मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है। ठीक है। ठीक है। हम लोग इसमें मानते नहीं थे कि भूत प्रेत कुछ होता है। मतलब रात को 2-2 बजे तक हमने घूमना फिरना, मतलब ऐसा कोई हमने कभी परहेज नहीं करा। हाँ, एंजॉय लाइफ आपने किया। हाँ। आपको कुछ पता नहीं था किस तरह कुछ क्योंकि हम थे फिटनेस फील्ड में। जो लोग डिप्रेशन में होते थे मेरे पास आते थे, मैं उनको काउंसिल करती थी कि कैसे डिप्रेशन से बाहर आना है। आप ही करते थे? हाँ। अच्छा। मेरा लेडीज ओनली जिम है। अच्छा। मेरे जिम में 150 लेडीज आती थी एक दिन में, जिनको मैं हैंडल करती थी। ठीक है। उनसे बात करना, उनकी पर्सनल लाइफ सारी, वो सब मेरे से डिस्कस करते थे। और मैं उनको गाइड करती थी कि आप ऐसा करो, योगा करो, ये करो, वो करो। तो मेरे साथ इतना बंदा, मतलब अगर आप वैसे नाम से अगर कोई बोले तो मुझे मोहाली में, मैं जब जिम किसी मॉल जाऊं तो वहाँ मेरा क्लाइंट मुझे मिल जाता था। आपको क्लाइंट मिल जाता है। फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी थी कि वहाँ आप लोगों को मिल जाते थे। तो मैं लोगों को डिप्रेशन से निकालती थी। उनको पॉजिटिव करना, उनको बोलना ये एफर्मेशंस बोलो सुबह उठ के, है ना, मतलब सब कुछ लोगों को मैंने इतना गाइड करा। और उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे डिप्रेशन हो गया बेबी के बाद। आपको ऐसे कैसे लगा आपको कुछ हो गया? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? वो बस मैंने रिसर्च करी कि डिलीवरी के बाद
लड़कियों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है। 1 साल तो इसी में निकल गया। ठीक फिर है। मुझे पता चला कि 1 साल तक कोई डिप्रेशन नहीं होता। ठीक है। डिप्रेशन फर्स्ट 6-7 मंथ्स रहता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाती है लाइफ। हाँ। ठीक है। फिर मतलब ये 1 साल मेरी हस्बैंड और मेरी बहुत लड़ाई रहने लगी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। तो आप पढ़े लिखे के मानते थे कि तंत्र आप पे हो रखा है? नहीं मानती नहीं थी, तो पर मुझे कैसा आपको ऐसा लगा कि आप पे तंत्र हो गया है? क्योंकि भैया मैं ना दुर्गा माता की पूजा करती थी। ठीक है। तो मैं दुर्गा चालीसा का पाठ रोज सुबह उठना, दिया जलाना, अच्छा पाठ करना, अच्छा। बस इतना ही। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं कि जाप कर रहे हैं या बैठे हुए हैं पूरा दिन पूजा कर रहे हैं। तो पर मेरी इंट्यूशन मुझे मतलब माता रानी का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है। बहुत जब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो मुझे पहले पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। कुछ मन से अंदर भाव आ जाते हैं कि आप ही कुछ हाँ। होने वाला है। जब ठीक है। अब हमारी जब लड़ाई होने लगी इतनी, तो मुझे लगा कि किसी ने ना हमको अलग करने के लिए कुछ तंत्र कर दिया। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है आपकी? मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज है। फिर तो आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते होगे। हाँ भैया। फिर उसके बाद आपको पता लगा आप पे कुछ हुआ है, तो आप पहले कहाँ गए? नाम किसी लेना मत। मैंने अपनी मम्मा को बोला ऐसा। ठीक है। तो मम्मा कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब इतना वहम में मत पड़ो। हाँ, पढ़े लिखे लोग थोड़ा मतलब कम हाँ कि डिप्रेशन हो जाता है, उसमें लड़ाइयाँ होती हैं। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को विश्वास हो गया। ठीक है। कि कुछ इस लेवल पे लड़ाई चलेगी कि मतलब मैं सुसाइड करने वाली थी। तो तब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर मैं इसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड समवन हैज डन सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक ऑन मी। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को फोर्स करा कि आप किसी को दिखाओ, मुझे किसी के पास लेके चलो। हाँ, तो मम्मा एक वैदिक पंडित जी के पास लेके गई। नाम किसी का मत लेना। हाँ। ठीक है। तो उन्होंने बस इतना बोला कि किसी ने कुछ कर दिया है, और उन्होंने 2-3 पूजा करा दी, महामृत्युंजय जाप करवा दिया और गृह शांति पूजा करा दी, है ना। तो 2 महीने 1-2 महीने मतलब थोड़ा आराम रहा, शांत रहा सब माहौल। हाँ। ठीक है। फिर 1 साल बाद मुझे ये पता लगा कि भाई मुझे किसी ने बताया कि मेरे पे प्रेत है। प्रेत है? ये आपने हाँ। कहीं और जाकर चेक करवाया? हाँ, मैंने फिर उसने क्या मतलब बताया? भैया वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। 1 पे जाओ, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, कहीं से आराम नहीं मिल रहा। और काफी लंबे समय से आप सबने जा रहे हैं। छेड़ के उस चीज को इतना ज्यादा अग्रेसिव कर दिया कि उसने मतलब मुझे नेक्स्ट लेवल पे परेशान करना शुरू कर दिया। पहले इतना नहीं कर रहा था, मगर अब ज्यादा होने लग गया। हाँ। फिर उसके बाद मतलब हर जगह मैंने पैसे दिए, हर जगह वेटिंग, हर जगह मतलब सिर्फ धोखा ही धोखा। कितना पैसा खर्च हो गया बहन इन चीजों के या अंदर? 8 से 10 लाख रुपए मुझे जो याद है, जो मतलब मेरा पर्सनल, जो मेरे माँ बाप ने खर्चा वो अलग है। वो अलग है। हाँ, मतलब क्योंकि वो भी 10 लाख से परेशान थी कि हमारी बेटी इतनी परेशान है। उन्होंने भी कहीं पे दान कर दिया, है ना, बड़े बड़े मंदिरों में भंडारा दिखाया, करवा दिया, कुछ करवा दिया, भंडारा आराम करवा दिया, पड़े। जिसने जो बोला, मतलब यहाँ तक कि मैंने अपना घर बेच दिया। घर बेच दिया? हाँ, इसलिए कि शायद मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, कि घर खाली करने तंत्र हाँ, कट जाएगा। हाँ, मगर ऐसा कभी होता ही नहीं है। नहीं हुआ। फिर उसके बाद मतलब गलत गाइड करा सबने। मैंने शमशान भी पूजे, ओरे बाप रे, है ना। और जैसे वो जो तामसिक आप कहते हो कि नहीं देना चाहिए, तामसिक खिलाफ है। हाँ, तो वो भी मैंने मतलब मेरे हाथ से दिलवाया गया। अच्छा। और चौक चौराहे भी मैंने पूजवाए गए, खाली जो वो होता है ग्राउंड, वो भी मैंने पूजा, मतलब कुछ नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा। अब किसी ने बोला काल का मंदिर चले जाओ पिंजौर में जो है, तो मैं वहां चली गई। जिसने मतलब मुझे जहां बोला मैं वहां जाती गई, पर भैया मुझे कहीं से भी कोई भी आराम नहीं मिला। ठीक है। अप्रैल में आके मैंने मतलब ये ठान लिया कि मैंने अब किसी भी भगत या किसी भी विश्वास हट जाना ही नहीं गया, है। विश्वास हट चुका बस है। मैं अब घर पे रहूंगी और माँ को बोलूंगी कि मुझे सही करो। ठीक है। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो मुझे सही करो, तो मुझे अगर नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, फिर मैं अपनी जिंदगी ऐसी ही जीऊंगी। प्रेत में जाएंगे, रोते हाँ। नहीं बहन, कोई नहीं। फिर आपने तो किससे अरदास लगाई बहन? रोते मैंने कहा टिश्यू पेपर दे दो भाई। महाकाली से मैंने बोला कि भाई अगर नहीं मानते आप मुझे बेटी तो ठीक है, फिर मैं ऐसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि भाई मुझे ऐसे रहना है। हाँ, मतलब ये मैंने गिव अप कर दिया। आफ्टर 3-4 इयर्स मैंने गिव अप कर दिया कि मैंने अब किसी भी बंदे के पास नहीं जाना है। ठीक है। और इससे पहले भैया मैंने ऑनलाइन भी बहुत लोगों को कांटेक्ट किया। 11,000, 21,000, मतलब 51,000 तक मैंने दिए हैं, देंगे, जिसमें वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। भाई मुझे प्रॉब्लम पहले से पता है, मुझे प्रॉब्लम थोड़ी जाननी है, मुझे तो इलाज करवाना मुझे है, इलाज करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। हाँ। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि आपका एक पॉडकास्ट मैंने देखा। ठीक है। तो मुझे उसमें आपकी जो बातें थी ना, वो ऐसे लॉजिकल होता है ना, जैसे अब हम जो है ना तो यहाँ हम लॉजिकल चलते हैं। हमें कोई बोल देगा ना कि ऐसा करो, यहाँ पे ऐसे कराओ, पीपल पे जल चढ़ा दो, तो हम बोलेंगे इससे क्या होएगा। हमें पहले लॉजिक बताओ, तब हम मानेंगे। जब मैंने आपका पॉडकास्ट देखा तो मुझे लगा कि आपने बहुत लॉजिकल बातें करी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना यहाँ जाना है। कौन सा लेवल देखा था मैं जो
जिन हम 3 लड़के बैठे हैं? नहीं नहीं भैया, रियल टॉक वाला नहीं, वो तो मैंने बाद में देखा। अच्छा। हाँ, मानव शो मैंने देखा अच्छा था। हाँ अच्छा, मानस वाला। हाँ, ठीक है, मैंने ठीक है। वो देखा था। ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कहाँ पर है, तो मैंने कहा दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में तो वैसे ही सब मतलब ऐसे ही है, हाँ, खोल खोल के बैठे सब हुए हैं। चोर हैं और सही सब बोला। लूट लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऐसी देवभूमियों में कुछ नहीं हो पाया तो दिल्ली में तो कतई कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब वो विश्वास ही खत्म हो चुका है। तो उसके बाद अब मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे घर वाले भी गिव अप कर चुके थे। उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया एक तरह से। वो भी थक गए, वो भी कितनों को बोले, कितनों से पूछे कहाँ कहाँ जाएं। तो मैंने ना उनको बताया, और फिर मेरे यहाँ कैसे जुड़े पहना आप? मेरे पास कैसे जुड़े फिर आप? जब मेरे पास है तो यहाँ पे क्या अनुभव है आपके यहाँ के? भैया, जब मैं ना यहाँ पे किसी की शादी पे आई थी, ठीक है, तो मैं मतलब संडे को शादी थी, मंडे को शादी थी और ट्यूसडे को दरबार खुलता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यही थी। अच्छा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब तो सिर्फ यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, जाके एक बार देखने में क्या जा रहा। फिर अगर कुछ नहीं होगा, अगर हमें लगेगा कि नहीं सही है तो हम नहीं जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो भी बोलेंगे 10 हाजिरी लगाओ, फिर 10 हाजिरी में ठीक ना हुआ तो मैंने कहा चलो हम एक बार चल तो लो, नहीं होगा, अगर हमें लगेगा हम 10 हाजिरी नहीं कर सकते तो हम नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या? फिर मैं यहाँ पे आई। अब मैं जब यहाँ पे आई तो मेरे को भैया 6 to 7 आवर्स की वेटिंग थी। 6 घंटे आपने मेरा वेट हाँ, करा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस देख लो, हो गया अब तो बस। तो बाहर ही बैठे थे आप? हाँ भैया, मैं गाड़ी में बैठी थी, बाहर ही बैठे 6 घंटे 7 घंटे। मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था तब अंदर बैठना। जब मैं पहली बार अंदर आई तो मेरा दम घुटने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया वो जो मेरे अंदर चीजें थी ना, वो मुझे बोल रही थी कि तू यहाँ से वापस चली जा। ऐसे कहीं और भी हुआ है क्या आपको या नहीं हुआ? भैया नहीं, कहीं ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। इतनी जगह आप घूमे हो। हाँ। यहाँ के पहले तो दम घुटने लगा। आप समझ गए कुछ तो है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं गुरु माँ से मिली जब, तो मैंने अपने हस्बैंड को ना आगे बिठाया पहले। ठीक है। तो मैं खुद पीछे बैठी। अच्छा, आप पीछे बैठे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी मुझे लूट ले। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम आगे बैठना, और मैं अपने बेटे को लेके पीछे बैठी। ठीक है। तो जब गुरु माँ से हमने पूछा, तो गुरु माँ ने कहा कि तुम्हारे में प्रॉब्लम नहीं है, तुम पीछे हटो, लड़की को आगे बिठाओ। ये आपको आगे प्रॉब्लम लड़की में है। आपके अंदर प्रॉब्लम बताइए। हाँ। फिर उसके बाद वाह भाई, बहुत बढ़िया। फिर तो भैया वहीं से बस मेरे को मतलब वहीं से मेरा विश्वास वो हो गया। फिर भी मेरे मन में डाउट आया कि भाई, क्योंकि भैया मैं दुनिया बताती है, 30 जगह में घूम चुकी थी, तो फिर भी मेरे को ये डाउट आया कि कहीं पता नहीं फिर से किसी को मतलब कोई मुझे ठग ले, है ना। फिर मैंने बोला कि चलो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जैसे मेरे को जो प्रॉब्लम थी, है ना, प्रेत बाधा की, उन्होंने मुझे प्रॉब्लम वैसे की एज इट इज बताई। और फिर जब वो मुझसे बात ही कर रही थी तो मेरे पे इतनी जोर से हाजिरी आ गई कि बात हुई नहीं। ये हाजिरी कहीं आई नहीं अभी तक? नहीं, धाम में आती हाजिरी आ गई। हाँ। तो क्या लगा फिर? हाजिरी भी पहले आती थी, पर ऐसे नहीं आती थी, खुल के नहीं आई। यहाँ के गुरु माँ के सामने हाजिरी खुल गई। फिर इसके बाद फिर भैया उन्होंने बोला कि ये जो हाजिरी आ रही है, ये तो मेरा मतलब ये गुरुजी हैंडल करते हैं। मतलब मेरा बेटा का मसान था। हाँ। गंदी शक्ति को मैं ही देखता हूँ, गुरु माता हाथ नहीं लगाती। मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मेरे पे मसान है। अच्छा, फिर उसके बाद? क्योंकि मैं बात कर रही थी गुरु माँ से ना, तो उससे पहले ही हाजिरी आ गई, तो बात हुई नहीं। और मैं अपना इलाज बिना जाने करा रही हूँ कि मेरे पे क्या है, ये पता नहीं था ना। यहाँ के क्या अनुभव रहे आपके? भैया यहाँ आके मेरा ये अनुभव है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसा जगह नहीं मिली जहाँ मुझे लगता है कि ढंग से कोई इलाज करता है। भले ही यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आप अकेले काम करते हो जी, आप अकेले हो जो इलाज कर रहा है जी जी, बाकी कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा जी जी, मतलब सब सेवादार है जी, पर जो मेन इलाज है वो तो आपने करना है। हाँ, गुरु माँ चेकिंग करते हैं, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए और आपको 5 मिनट में हो गया और आपको जाना है, वो ऐसा नहीं हो सकता। गुरु माता हम कितना कर पाए, हम 2 ही जने संभाल रहे हैं। हाँ, बाकी सेवादार अपना काम कर रहे हैं, है ना, उनका काम जो है वो कर रहे हैं, आपका जो है आप कर रहे हो जी जी। बाकी धामों में क्या है, सब कामों के लिए अलग अलग बंदे, 1 काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर, 4 काउंटर, ऐसे जाते जाओ, हाजिरियां लगाते जाओ, चीज पैसे देते जाओ। हाँ, पैसे देते जाओ। और भैया मेरे को ये भी बता दिया था कि पितृ प्रेत बन के आए हैं। हाँ। और भैया पितृ पुजा दिए, कर्म पितृ पुजवा दिए। हाँ। तेरा बात हम नहीं पूछते थे भैया कोई तो किसी कहता है पितृ पुजवा दिए। हाँ। जब गुरु माँ ने चेकिंग करके आगे पितृ भी प्रेत होनी में। हाँ। फिर इसके बाद और क्या अनुभव रहे आपके यहाँ आने के बाद? मैं सही बता रही हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कहीं पे भी काम होता है। हाँ, ऐसा इलाज कहीं नहीं होता जैसा इलाज आप करते हो। वाह भाई, बहुत बढ़िया।
बोल शिव कालका धाम की, बोल परम पूज्य गुरु मैया की। और क्या कहना चाहोगे धाम के बारे में? आपकी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आज की डेट में। भैया मैं तो चाहती हूँ जो ये वीडियो देखे है ना, वो यहाँ से ठीक हो। हाँ। जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ से ठीक हो। हाँ। अगर कोई यहाँ से ठीक नहीं हो रहा तो उसका विश्वास कम है। विश्वास कम है भाई, बहुत हाँ। बढ़िया। अगर उसका विश्वास होगा ना और वो मन से अरदास लगाएगा, जब मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ बैठ के मैं अपनी माँ को अरदास लगाती हूँ, कालका माई की। हाँ। बोल कालका माई की कि माँ मैं तेरी बेटी हूँ, तू मुझे बेटी मानती है, तू लेके आई है। मेरे को लेके आई है, तो तू मुझे ठीक कर। तू ऐसा कुछ कर कि भैया को बोल कान में जाके कि मुझे ठीक कर दे। तो माता ने सुनी तुम्हारी, कालका माई ने सुनी। भैया मुझे पता है जब तक आपको आदेश नहीं आएगा तब तक आप ठीक नहीं कर मैं सकते। कैसे कर दूंगा भाई? जब आप सिर पे हाथ रखोगे, आप पूछोगे क्या करना है ना, जब वो आपको बोलेंगे करना है तभी तो होगा ठीक, तभी तो ठीक होगा, तभी आप ठीक करोगे। Google अब में। कोई एक दिन में ठीक हो रहा है, हाँ। कोई 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा। सही बात उसका है। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं भाई। आपको आदेश नहीं आ रहा पीछे से। हाँ। जब आपको आदेश आएगा तभी ठीक चुटकियों में होगा। हो जाएगा हाँ। ठीक। कोई इतना कोई वो नहीं है, पर उनका विश्वास ही नहीं है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं है, नहीं हुए, 20 बार गए, 10 बार गए, भैया मैंने तो गिना ही नहीं। हाँ। मैं तो गिना ही नहीं। मैंने गिना ही मैं नहीं। तो चंडीगढ़ से यहाँ आई होटल बुक करती हूँ, है ना? बहुत महंगा पड़ता होगा बहुत आपको। महंगा पड़ता है मुझे। हाँ। पर मेरे को जो फर्क यहाँ पे पड़ा है, मेरे को उसके आगे पता है क्या लगता है, जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। जिंदगी ऊपर कुछ पैसा यही रह जाना है। मैंने साथ लेके नहीं जाना, किसी ने भी साथ लेके नहीं जाना। Google पे। पहले महीने भैया मैं पूरे महीने यही थी ऑलमोस्ट। हाँ। 4 दिन मैंने लगाए यहाँ पे। मैंने तो भैया गिना भी नहीं कि गिना। मैं कितने हाजिरियां लगाई हैं। लोग गिनवा देते हैं। नहीं मैंने लोग नहीं- गिनवा देते हाँ, भाई। लोग गिनने लगते हैं। और भैया तुम अपने लिए आ रहे हो, हमारे लिए नहीं आ रहे, बस। किसी और के लिए नहीं आ रहे। मंत्र जाप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, पूजा कर रहे हो अगले अपने जन्म में तुम्हारे साथ जाएगा वो। बहुत बढ़िया। कोई किसी के साथ नहीं। ताली बजा मेरे भैया कान को के नहीं लिए। मिल जाएगा वो। मैं यही समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम है, कोई अच्छा कर रहा है तो प्रॉब्लम है, ये अच्छा कर क्यों रहा है, कर क्यों रहा पैसे है? क्यों नहीं ले रहा। बहुत अच्छी बात हर बोली किसी है। की प्रॉब्लम है। अगर कोई ढंग से काम कर रहा है, कोई अच्छे सही रास्ते पे चल रहा है, तो उसको बोलेंगे तू क्यों चल रहा है यहाँ पे, क्यों सही तू कर ऐसा रहा है? कर, यहाँ से 50,000 ले ले। हाँ। अरे भाई नहीं लेने, उनको अलग काम के लिए अगर भेजा गया है तो वो वही काम कर रहे हैं, वो आदेश पे काम करते हैं, वो किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबके नहीं बराबर है। हाँ, अगर तुमको इतना ही है, तुम अपने माता रानी से प्रार्थना करो, जिसको तुम मानते हो उसको प्रार्थना करो ना। प्रार्थना करने में कितना टाइम लगता है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें जो अपनी हर बात रखना चाहती है। बहुत लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि ये अपने मन की बातें बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि शिव कालका में इसी तरीके से काम कर रहा है। इन बहनों की दुआ है मेरे ऊपर, तभी मैं जिंदा बैठा, वरना मुझे मारने की तो रोज होती है। इनकी जो दुआ है ना, मेरी बहनों की आंखों से, मन से, जो दिल से दुआ देती हैं, इसी वजह से हम काम कर पा रहे हैं। और हम ऐसे ही काम करेंगे। मेरा काम है आप लोग को ठीक करके जल्दी घर भेजना, ना कि आपको बिठा के रखना, ना कि बेवकूफ बनाना। आप लोग देखते हो धाम के अंदर कितने जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो शिव कालका धाम कर ना सके। बोल दो फिर एक बार, जय श्री महाकाल।